बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्सर कफ़ील और कंपनियां अपने वर्कर पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनका हुरूब लगा देते हैं, उनको मतलूब कर देते हैं, उन पे किसी किस्म की सज़ा उनको दे देते हैं, किसी किस्म का कोई जुर्माना कर देते हैं कि फ़लाँ नुकसान इसने किया है या फ़लाँ इसने खिलाफ वर्जी की है, जिस वजह से कफ़ील अपने वर्कर को फंसाने की कोशिश करता है। और अक्सर वर्कर्स इस कानून से लाताल्लुकी की वजह से, नावाकफ़ियत की वजह से अक्सर वर्कर नुकसान उठाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि कफ़ील उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई कर रहा है वो तो किसी आर्टिकल का सहारा ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लेबर लॉ भी मौजूद हैं जो वर्कर को सपोर्ट करते हैं। जहां पे कफ़ील कंपनी गलती कर रहे होते हैं तो उनका सहारा लेके आप ऐसी सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं, आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ नंबर आर्टिकल 71, 72 और 73 की। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 66 की, जिसमें कफ़ील कंपनी को ये इख्तियार दिया गया है कि अगर वर्कर कोई गलती करता है तो वो उसको उसकी सज़ा दे सकता है, जुर्माना कर सकता है, जॉब से टर्मिनेट कर सकता है, उसकी प्रमोशन को रोक सकता है, उसको काम से रोक सकता है। तो सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 66 कफ़ील को हकूक़ देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल नंबर 71 से 73 है, ये वर्कर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। आपको इस कानून का अगर पता नहीं होता तो कफ़ील आर्टिकल नंबर 66 का सहारा लेके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में ना तो आपका नुकसान होता है और ना ही आपका कोई ज़ोर लगता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी कफ़ील या कंपनी अगर अपने वर्कर के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई जुर्माना करते हैं या फिर उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कुछ सज़ा तजवीज़ करते हैं या उसको सज़ा देते हैं, तो सबसे पहली और अहम चीज़ ये है कि आप उस जगह पे मौजूद हों। एक बंदा है, वो अगर ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, वो दमाम में मौजूद है, कफ़ील कंपनी उसके जिद्दा में मौजूद है और उसकी खिलाफ वर्जी उसके खाते में डाली जा रही है कि इस बंदे ने नुकसान यहाँ पे किया है या खिलाफ वर्जी यहाँ पे की है, बंदा वहाँ पे मौजूद है ही नहीं। ऐसा बंदा जो खरूज जा चुका है या फिर छुट्टी गया हुआ है तो उस पर किसी किस्म का कोई जुर्माना कफ़ील कंपनी की तरफ से आयद नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मैं छुट्टी गया था, वापस नहीं आया, या फिर मैं खरूज चला गया था, वापस नहीं आया, मुझे डर है कि कफ़ील ने मेरे पीछे से हुरूब लगा दिया होगा या फिर उसने मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की होगी, मेरे ख़िलाफ़ कोई केस कर दिया होगा। तो भाई जब आप वहाँ पर हैं ही नहीं तो आपके ख़िलाफ़ कफ़ील कंपनी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 71, 72, 73 इसी चीज़ पे है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई। दोबारा मैं आपको दोहरा देता हूँ कि इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपको यहाँ या फिर यहाँ पे वीडियो नज़र आ जाएगी आर्टिकल नंबर 66 की। वो वीडियो आप देखेंगे तो फिर दोनों चीज़ें आप सामने रखेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ वाज़ेह तौर पे समझ हो जाएगी और फिर आप उसके बाद ही सही फ़ायदा उठा पाएंगे इस कानून का। दूसरी तरफ दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर कफ़ील कंपनी की जानिब से किसी किस्म का अपने वर्कर को जुर्माना किया जाता है, मसलन उस बंदे ने कोई नुकसान किया है या कंपनी की किसी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है या कोई भी ऐसा इकदाम किया है जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचा है, तो अगर वाकई ही उस वर्कर पे किसी किस्म का जुर्माना बनता है तो ऐसी सूरत में उस कंपनी का कोई भी ऑफिसर एक ही बार जुर्माना कर सकता है। ऐसे नहीं है कि एचआर मैनेजर ने नया जुर्माना कर दिया, कफ़ील के मालिक ने कोई और जुर्माना कर दिया, साइट पे कोई सुपरवाइज़र है उसने कोई और जुर्माना कर दिया, ऐसे नहीं है। सिर्फ एक ही गलती का एक ही जुर्माना होगा और वो एक ही सीनियर कोई भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि तनख्वाह की कटौती का जो कानून है वो आर्टिकल नंबर 66 में है कि कफ़ील कंपनी तनख्वाह की कटौती कर सकते हैं अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो ऐसी सूरत में। लेकिन तनख्वाह की कटौती के हवाले से यहाँ पर सऊदी लेबर लॉ कहता है कि 5 दिन की तनख्वाह से ज़्यादा कटौती नहीं हो सकती। एक महीने में 5 दिन की जो तनख्वाह है वो काटी जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी है 3000 रियाल, तो अगर उस पर अगर किसी किस्म की वाकई ही उसने वायलेशन की है, गलती की है और लेबर लॉ आर्टिकल नंबर 66 के तहत अगर उस पर कोई जुर्माना बनता है तो 5 दिन से ज़्यादा, यानी अगर 3000 सैलरी है तो 500 रियाल से ज़्यादा उसकी कटौती नहीं हो सकती है।
उसके बाद आ जाते हैं कि अगर किसी बंदे को कोई जुर्माना होता है, कोई सज़ा होती है, ये बहुत अहम पॉइंट है। अक्सर कफ़ील जो कंपनी होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी बंदे के खाते में से काट दिए, इतने पैसे आपके कट गए हैं, आपने ये गलती की है, आपने ये नुकसान किया, आपके ये कट गए हैं, आपका ये मसला था, आपके ये कट गए हैं, लेकिन तहरीरी तौर पे आगाह नहीं किया जाता। जब तक आपको तहरीरी तौर पे आगाह नहीं किया जाएगा तब तक ये वाला कानून उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तहरीरी तौर पे कफ़ील या कंपनी ये आपका हक़ है कि अगर गलती हुई है वो लिख के देंगे, आप उसे रिसीव करेंगे, आप उस पर साइन करेंगे। आगे चल के मज़ीद आप इस बारे में डिटेल बताएंगे। तो आप जब तक उसे तहरीरी तौर पे उस पेपर को नहीं लेंगे कि आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई है, और वो वाला जो पेपर है, जो आपका सिग्नेचर वाला पेपर है, वो कंपनी की रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, कंपनी के पास रहेगा, आपकी फ़ाइल में लगा रहेगा, तो ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके पेपर की रिसीविंग के बग़ैर आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई इस तरह की नहीं हो सकती। बहुत सारे कफ़ील ऐसे बस डाल देते हैं बंदे के खाते में, बता दिया कि ये हो गया है जी, मैंने काट दिया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, तो वो तहरीरी तौर पे कुछ भी नहीं कर सकता। ज़रूरी है कि तहरीरी तौर पे आपको आगाह किया जाए। उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा अहम पॉइंट है वो ये है कि जो वर्कर है उसको अपने दिफा का हक़ हासिल है। जब कंपनी कफ़ील की जानिब से कोई वायलेशन बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि ये वायलेशन आपने की है, तो आपको ये हक़ हासिल है, आपको बुलाया जाएगा, सामने बिठाया जाएगा, बात डिस्कस की जाएगी कि हाँ ये गलती आपसे हुई है, ये गलती आपने की है। आप मानेंगे अगर, तो फिर उस पर तहरीरी तौर पर आपसे वो रिसीविंग ली जाएगी कि ये आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप कहेंगे जी मेरी गलती ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आपको दिफा का हक़ हासिल है। दिफा का हक़ आगे चल के मज़ीद क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। और उसके बाद अगर एक वर्कर है वो रिसीविंग नहीं दे रहा, वो उसको पता है कि गलती भी मेरी है, मैंने सब कुछ किया भी है, मिस्टेक भी हो चुकी है, तो अगर वो तहरीरी तौर पे नहीं ले रहा, साइन नहीं कर रहा या एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में कफ़ील या कंपनी आपको ईमेल करेंगे या फिर आपको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे बाकायदा तौर पे एक पेपर नोटिफिकेशन, या फिर किसी और जगह पे रिहाइश पजीर है। मसलन एक कंपनी है वो जद्दा में है और उसके मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स है, रियाद में भी है, मुख्तलिफ़ अल-कसीम में भी है। तो जिस भी प्रोजेक्ट पे जहाँ भी बंदा काम कर रहा है, जहाँ भी उसकी रिहाइश है, तो बाय पोस्टल उसके घर पे, उसके एड्रेस पे वो वाला पेपर सेंड किया जाएगा, उसको आगाह किया जाएगा कि ये गलती आपने की है और इस वजह से ये सज़ा या आपका जुर्माना है। उसके बाद जब आपके ख़िलाफ़ इस तरह का काम हो जाता है, आपकी गलती अगर नहीं है, ऐसी सूरत में आपको मेल कर दी जाती है कि ये गलती आपकी है, आपने मानते ही नहीं है कि भाई गलती मेरी है ही नहीं है, मसला हुआ ही नहीं है कुछ, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप उसके ख़िलाफ़ मकतब अमल में जाएंगे और वहाँ पे केस फाइल करेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन से टाइम ज़्यादा गुजर गया तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि ज़ुबानी कलामी नहीं, तहरीरी तौर पे जब भी आपको आगाह किया जाएगा तो वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे कि ये मेरी गलती नहीं थी। और उसके बाद जो कोर्ट है उसका ये फ़ैसला है कि जिस डेट को आपने वहाँ पे अपना केस जमा करवाया उसके ख़िलाफ़ आपने अपील की है, तो अगले 30 दिन के अंदर कोर्ट फ़ैसला करेगी कि गलती थी या नहीं थी, जुर्माना था या नहीं था। ये फ़ैसला 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट करेगी। उसके बाद सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ें जो है, जब आपको तहरीरी तौर पे आगाह किया जा रहा होता है कि आपने ये गलती की है, तो बाकायदा तौर पर आपका नाम उसमें लिखा होना चाहिए, आपका आईडी नंबर लिखा होना चाहिए, आपका पासपोर्ट नंबर, यानी आपकी जो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, आपकी जितनी भी शनाख्त है उसमें लिखी होगी। उसके बाद जो गलती होगी, वायलेशन होगी, उसकी तफसील मुकम्मल तौर पर लिखी होगी, उसकी वजूहात लिखी होंगी, उसका जुर्माना या सज़ा कितना है वो लिखा होगा। हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप उसी को तोड़ मरोड़ के कहीं बयान किया जाए या कहीं उससे कफ़ील या कंपनी कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा जाए। तो उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे लिखी होंगी। उसके बाद फिर वो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानूनी कार्रवाई, आप उस कानूनी कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। आपके पास ये हक़ हासिल है। वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। वीडियो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये वीडियो आप देख लें। वीडियो देखने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि कफ़ील कंपनी आपके ख़िलाफ़ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं और आप उनका दिफा कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।